In this video tutorial, we are going to start a new chapter for the students of 11th and NEET. आज हम 11th and NEET के students के लिए लेकर आया है न्यू चैप्टर जिसका नाम है Cell. Cell this is the 8th chapter and important for boards as well as NEET. So आपने पिछले 2 साल से तो देखे ही होंगे, that's 19 and 20 में मोस्टली ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं that's from text. क्वेश्चन ज्यादा टेक्स्ट से आते हैं एंड दैट्स 99%. सो अगर बचा कुचा कोई क्वेश्चन आउट ऑफ टेक्स्ट से दैट्स फ्रॉम स्पेशली बायोलॉजी, दैट्स केमिस्ट्री एंड फिजिक्स से भी उतने ज्यादा टेक्स्ट से नहीं पूछे जाते हैं. जैसे आपने इस साल 2020 का पेपर देखा ही होगा, तो 2020 में जैसे ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन पर या रेप्लिकेशन पर क्वेश्चन आए थे जो कि टेक्स्ट में नहीं दिए हैं. सो या आपको ध्यान में रखकर चलना है कि हमें टेक्स्ट थोड़ा डिवेट होने की जरूरत है. तो यहाँ पर आज अब सेल चैप्टर स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर व्हाट इज सेल. ठीक है ना, हम देखते हैं व्हाट इज सेल. सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच फंक्शंस. मींस जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका बेसिक जो है दैट्स दिस सेल. ठीक है ना, सेल क्या है, उसका बेसिक है दैट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट. इसी सेल की ग्रोथ होती है, मल्टीप्लिकेशन होती है, इंसान है या कोई भी ऑर्गेनिज्म प्लांट्स बड़े होते हैं, ठीक है ना, या उनमें फिर बाकी ट्रांसक्रिप्शन होती है, रेप्लिकेशन होती है, वो सभी मैकेनिज्म जो भी कुछ होता है वो सब कुछ सेल के अंदर ही होता है. देन उसके बाद हम देखते हैं सेल बायोलॉजी क्या है. सेल बायोलॉजी इज द स्टडी द फंक्शन स्ट्रक्चर एंड द हिस्ट्री ऑफ सेल इज नोन एज सेल बायोलॉजी. इसको हम क्या कहते हैं, सेल बायोलॉजी. देन उसके बाद हम अगर देखें डिस्कवरी ऑफ सेल, सेल की डिस्कवरी के सेल की डिस्कवरी फर्स्ट की रॉबर्ट हुक ने. ये इंग्लिश साइंटिस्ट था. ये पूरा मैं यहाँ पर आपको जो भी बता रहा हूँ दीज आर द ओनली टेक्स्ट वर्ड्स, आपको ये पता भी होगा या पढ़ा भी होगा. रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया दैट इज फर्स्ट डेड सेल. इसने डेड सेल देखी कॉर्क ऑफ ओका ट्री में. इंपॉर्टेंट है ये. ही फर्स्ट ऑब्जर्व्ड द डेड सेल इन कॉर्क. किस कॉर्क ऑफ ओका ट्री. ओका ट्री के कॉर्क में इसने डेड सेल्स डिस्कवर की. वो सेल्स जो थी दैट इज इसने ऑब्जर्व किया दैट्स हनीकॉब लाइक स्ट्रक्चर्स. वो क्या थे, हनीकॉब लाइक स्ट्रक्चर. जैसे हनीकॉब आपको पता है कैसे, लाइक दैट, यही हनीकॉब लाइक स्ट्रक्चर इसने डिस्कवर किए एंड पॉइंटेड द टर्म सेल. इसने ये डिस्कवर ऑब्जर्व किया अंडर माइक्रोस्कोप. देन इसने टर्म सेल, इसका मतलब है स्मॉल कंपार्टमेंट्स और स्मॉल रूम. सो सेल की आपने ये डिस्कवरी देखी, लेकिन आपको ये पता भी होना चाहिए सेल क्या है. दैट्स इट मीन्स स्मॉल रूम और कंपार्टमेंट्स. बुक माइक्रोग्राफिया 1665 में इसने एक बुक रिलीज की, पब्लिश की, जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया. माइक्रोग्राफिया में इसने अपनी सेल की जो थी थीसिस वो दी थी. देन उसके बाद और एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था एंटोन वॉन लीवन हुक एंड इन 1667 ही फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब द फर्स्ट लिविंग सेल. दिस इज द आस्क्ड क्वेश्चन, ये नीट में आया हुआ है. हु वाज द फर्स्ट who discovered the first living cell? That's Leeuwen Hook. Remember it. Then there is cell theory. Cell theory आपने अपने टेक्स्ट पर cell theory के नाम से कुछ वर्ड्स आपने वहां पर देखे होंगे. So what's the cell theory? The cell theory is theory which is related to cell. It was first proposed by the botanist whose name was Sheldon and zoologist who. इन दोनों साइंटिस्ट ने सेल थ्योरी दी. सेल थ्योरी प्लेट्स हैं वो हम देखते हैं क्या, ये टेक्स्ट पर दिए हुए हैं. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स. फर्स्ट पॉइंट रिमेंबर इट, टेक्स्ट में है. देन मीन्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो कंपोज्ड हैं, बने हुए हैं सेल्स या सेलों के प्रोडक्ट से. ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स विद सेल वॉल. मीन्स प्लांट्स जो होते हैं, रिमेंबर प्लांट्स की सेल्स को होता है सेल वॉल. Cell wall. On the other hand, animals outer layer now known as plasma membrane. Animals के पास क्या होता है? On the other hand, animals have plasma membrane. ठीक है ना? Animals lack cell wall. Animals के पास cell wall नहीं होती है. Important remember ये question भी आया हुआ है. Structural unit of life as we already discussed it in the beginning of chapter.
Then there was some drawback of this theory. कुछ drawback थे इस theory के. First was didn't explain how new cells arise. That's origin of cells. Scientists failed to describe how the new cells arise. अगर suppose ये old cell है, फिर new cells हैं, ये new कैसे बनी? ये भी तो कोई mechanism है इसके पीछे. Both of these scientists failed to describe. Then उसके बाद क्या scientist आया जिसका नाम था Rudolf Virchow. Remember ये भी टेक्स्ट पर लिखा हुआ है. Rudolf Virchow in 1895 modifies hypothesis of Schwann and put the cell theory and gave final shape to the cell theory. What was his postulates? His postulates was simply he explained that cells divide and new cells are formed from pre-existing cells. That's omnis cellula. It's a Latin word. Remember ये टेक्स्ट पर दिया हुआ है एंड ये नीट में आया भी हुआ क्वेश्चन है. What is the meaning of omnis cellula? E cellula ये लेटिन वर्ड है. इसका मतलब है that is पुरानी सेलों से from old cells new formed. Old cells means pre-existing cells, new cells are formed. इसका मतलब क्या हुआ? omnis cellula e cellula का मतलब यही है. Means old cell जब divide होंगी, ठीक है ना, divide होके new cells form होगी. Description of cell theory is virus and virides. This theory fails. That's all. Cell theory fails to the for virides and final shape जो आपको याद रखना है that is final cell theory जो थी that's latest cell theory थी. इसने रुडलॉफ विर्चाव ने. ये क्वेश्चन भी आया हुआ है नीट में. देन उसके बाद अगर हम देखें आपकी टेक्स्ट के अकॉर्डिंग दियर वहां पर साइज दिए गए हैं सेल्स के. साइज कैसे होते हैं, क्या होते हैं, वो वहां पर दिए हुए हैं. फर्स्ट अगर हम देखें दैट इज हमारा सेल्स का जो साइज होता है दैट्स लाइफ स्पैन, सेल्यूलर एक्टिविटी ऑल और वेरी. ये सभी वेरी होता है. लाइक अगर हम देखें आरबीसीज का 120 डे होता है. इसी तरह अगर हम डब्ल्यूबीसीज का देखें कुछ का 1 वीक होता है, कुछ का 1 to 2 ईयर होता है, ठीक है ना. इसी तरह सेल्यूलर एक्टिविटी सेल्स का डिफरेंट होता है, दैट साइज भी डिफरेंट होता है. लाइक अगर हम यहाँ पर देखें माइकोप्लाज्म जो है दैट इज बिलोंग्स टू किंगडम मोनीरिया. दैट इज किंगडम मोनीरिया से बिलोंग करते हैं, दैट इज बैक्टीरिया. अगर हम यहाँ पर देखें इसे दिस इज स्मॉलेस्ट सेल और इसको हम कहते हैं पीपीएलओ, प्लूरो न्यूमोनोलाइक ऑर्गेनिज्म. इसकी सेल का साइज जो होता है दैट्स 0.3 म्यूएम इन लेंथ. 0.3 म्यूएम इन लेंथ, ठीक है ना. इसकी सेल की लेंथ कितनी होती है? 0.3 म्यूएम. बैक्टीरिया की सेल का साइज 3 to 5 भी हो सकता है, मींस इससे बड़ा भी हो सकता है. इसी तरह अगर हम ऑस्ट्रिच सेल देखें, ऑस्ट्रिच सेल सबसे लार्जेस्ट सेल है, नॉट लॉन्गेस्ट. इट्स अ लार्जेस्ट सेल दैट इज इसका साइज होता है 170 into 135 mm, ठीक है ना. किसकी सेल का? दैट्स ऑस्ट्रिच एग. ये भी आपकी टेक्स्ट पर मेंशन किया गया हुआ है, लेकिन आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर रिमेंबर रखनी है दैट्स ऑस्ट्रिच एग जो है बिफोर फर्टिलाइजेशन. Before fertilization, the size of ostrich egg is 170 into 135 mm. That's its largest cell. इसके बाद अगर हम चलते हैं ह्यूमन आरबीसी की तरफ, देन ह्यूमन आरबीसी का जो साइज है दैट 7 म्यू, ठीक है ना, एम इन डायमीटर. देन ह्यूमन न्यूरो लॉन्गेस्ट सेल एंड ये भी क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, इट्स आस्क्ड क्वेश्चन. इसका ये जो साइज है 90 to 100 सेंटीमीटर हो सकता है हमारी न्यूरो सेल का, ठीक है ना. हमारी न्यूरो सेल का जो स्ट्रक्चर है कितना हो सकता है? 90 to 100 सेंटीमीटर, ठीक है ना. तो हमने अब सेल्स का साइज चेक कर लिया. अब हम शेप्स की तरह भी थोड़ा सा रुक कर लेते हैं. तो पहले ही हमारी यहाँ पर आरबीसीज हैं, दैट्स रेड ब्लड सेल्स, ह्यूमन्स में पाई जाती हैं. ये होती हैं राउंड या ये होंगी बाइकनकेव. बाइकनकेव स्ट्रक्चर ये रहा यहाँ पर एंड राउंड स्ट्रक्चर ये रहा. देन उसके बाद अगर हम अपनी डब्ल्यूबीसी देखें दैट्स वाइट ब्लड सेल, दीज आर मोस्टली मेड और दैट इज एमोबाइड स्ट्रक्चर. कुछ इस तरह से है, दीज आर मोस्टली एमोबाइड लाइक दिस स्ट्रक्चर. Then if we look about columnar epithelial cells, these are mostly long and narrow. These are long and narrow. So simply you can see here these are long and but narrow. Then
Naru cell, this which I already told you is the longest cell, is a branched and long. It's a branched and long. ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसमें, एंड पूछे भी गए हैं कि सेल का किस सेल की कैसे शेप या स्ट्रक्चर होता है. देन अगर हम ट्रैकाइड्स देखें, ट्रैकाइड्स विच present in or found in plants, these are mostly elongated. Tracheids are mostly elongated. Then mesophyll cells found in leaves, ये कैसी होती हैं? These are round and oval. ये राउंड एंड ओवल होती हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ओवल है, एंड ये यहाँ पर भी ये ओवल है, एंड ये कुछ राउंड स्ट्रक्चर है, ये राउंड एंड ओवल होती हैं. देन इसके बाद अगर हम देखें स्ट्रक्चरल आउटलाइन ऑफ ए सेल, जो आपने पढ़ा होगा, टेक्स्ट पे देखा होगा लिखा हुआ, इस स्ट्रक्चरल आउटलाइन ऑफ सेल में हम अगर देखें यहाँ पर ओनियन सेल, अगर हम सपोज लें ओनियन सेल की अगर हम बात करें, इट्स अ प्लांट सेल. आपको पता ही है ओनियन इज अ प्लांट. प्लांट सेल हैज अ डिस्टिंक्ट सेल वॉल एज इट इज आउटर बाउंड्री. इसके पास होता है सेल वॉल. मैंने आपको बताया सेल वॉल प्लांट्स का फीचर है, इनके पास होता है इट्स आउटर बाउंड्री. हम बाद में अभी देखने वाले हैं इस चैप्टर में ये सेल वॉल की कंपोजिशन क्या होती है एंड इसका क्या काम होता है ऑर्गेनिज्म में. देन विद इन जस्ट इज अ सेल मेम्ब्रेन. इसके नीचे क्या होता है? सेल वॉल के नीचे होता है सेल मेम्ब्रेन. ठीक है ना, ये सेल है, ये सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन होगा यहाँ पर. ठीक है ना. The human and animal cell has an outer membrane inside which is a dense membrane bound structure called nucleus. अगर हम ह्यूमन सेल की बात करें, that's animal cell, मैंने आपको बताया हमारे अंदर सेल वॉल एब्सेंट होता है. ठीक है ना, सेल वॉल एब्सेंट होता है. देन हमारे को क्या होता है यहाँ पर एनिमल्स में होता है सेल मेम्ब्रेन. ठीक है ना, सेल मेम्ब्रेन होता है इन एनिमल्स. इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है? इज न्यूक्लियस. ठीक है ना, ये सेल है, अब ये सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर न्यूक्लियस होगा. Each cell consists of nucleus. ठीक है ना, the central part of a cell. This nucleus, as it indicates, I am a central, so it is central. Which is a spherical in shape. It's spherical in shape. Its number can be one or more per cell. Means these nucleus are one or more. Depends upon cell. Suppose if we look about fungi और एल्गी, जो एल्गी क्या होते हैं? एसेपिटेट होते हैं. एसेपिटेट एल्गी और फंजे में अगर देखें, फंजे मोस्टली लावर फंजे एंड एल्गी लाइक क्लैडोमोनास, अगर हम देखें वहां पर जो उनका ये होता है दैट इज हाइप. हाइप क्या होता है? वहां पर एसेपिटेट होता है, सो उसमें मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन बन जाती है, एंड इस मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन को हम क्या कहते हैं? सिनोसिटिक. Sinusitic condition is what? It's multinucleate condition and found in acepitate hype. ठीक है ना, so it indicates that the nucleus number can be more or more than one in cell. So in its number can be one or more. It's denser than the surrounding cytoplasm. Maybe this is nucleus and this is cytoplasm. What's this? This is cytoplasm. This cytoplasm is little loosely than this nucleus. This nucleus is denser. ठीक है ना, ये dense होता है due to this taking of chromosome इसमें होती है, so इसकी वजह से ये क्या होता है? dense होता है ये. ठीक है ना. उसके अलावा अगर हम देखें अभी, the nucleus is composed of chromosomes. nucleus, suppose अब ये nucleus है, इस nucleus में chromosomes होते हैं. इन chromosomes में हमारा ये होगा DNA. क्या होगा? DNA, जो heredity material होता है. ठीक है ना, या बाद में पढ़ेंगे 12th में. अगर आप 11th के स्टूडेंट हो, अगर नीट के हो, तो आपको पता ही होना चाहिए क्या होता है. जेनेटिक मटेरियल होता है क्रोमोसोम्स में. क्रोमोसोम कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस में. देन इसके बाद क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सेंट्रियोल. इस न्यूक्लियस में सिर्फ ये क्रोमोसोम ही नहीं होता है, बल्कि इसमें भी न्यूक्लियस, सपोज ये अगर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में भी सेंट्रियोल होता है, या इसे हम कहते हैं सेंट्रियोल, एंड इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होता है. ये सेंट्रियोल की क्या फंक्शन होती है? इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन. इसी की वजह से सेल डिवीजन होता है. ठीक है ना. मेम्ब्रेन सेंट्रियोल इट्स अ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल. ये सेंट्रियोल जो होता है, रिमेंबर इट्स अ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल. ये सेंट्रियोल नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है. ये भी इस न्यूक्लियस के अंदर होता है, विच हेल्प्स इन अ सेल डिवीजन.
साइटोप्लाज्म इज अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स दैट ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ द सेल। जो मैंने आपको पहले दिखाया, अगर ये सेल है, न्यूक्लियस है, यहाँ पर ये साइटोप्लाज्म है, ये भी फ्लूइड स्ट्रक्चर होता है। इट्स अ फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर विच ऑक्यूपाइज द मोस्ट पार्ट ऑफ दैट्स ऑक्यूपाइज मोस्ट पार्ट ऑफ सेल। ठीक है ना, ये सेल में सबसे ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, दैट्स दिस साइटोप्लाज्म। ये टेक्स्ट पर लिखा है, इसीलिए मैं आपको ये सभी पॉइंट्स बता रहा हूँ, वरना हम ये फिर भी अभी आगे डिस्कस करेंगे। एंड इट्स मेनली कंपोज्ड ऑफ वाटर एंड फ्री फ्लोटिंग मॉलिक्यूल। अब ये जो साइटोप्लाज्म होता है, यहाँ पर ये जो साइटोप्लाज्म मैंने आपको दिखाया, इसकी कंपोजिशन होती है वाटर एंड फ्री फ्लोटिंग मॉलिक्यूल्स। इन फ्री फ्लोटिंग मॉलिक्यूल्स में आते हैं दैट्स राइबोसोम होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, ठीक है ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एटसेट्रा। ठीक है ना, वो भी हम अब आगे चल के डिस्कस करते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं, आगे चल के हम देखते हैं इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑल सेल्यूलर एक्टिविटीज लाइक गैसेस एक्सचेंज, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट्स एंड द हेरिडिटी मैकेनिज्म्स एटसेट्रा। सो सिंपली इस पॉइंट का मीनिंग क्या है? सपोज अगेन दिस अ सेल एंड दिस अ न्यूक्लियस डेंसली स्टेन्ड एंड देन देयर इज अ साइटोप्लाज्म। इनसाइड द साइटोप्लाज्म क्या गैसेस एक्सचेंज होता है, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट्स होता है, वो हम देखते हैं आगे। एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट्स कैसे होता है? एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट, गैसेस एक्सचेंज, हेरिडिटी मैकेनिज्म एटसेट्रा, ये कैसे होता है? सपोज साइटोप्लाज्म, इस साइटोप्लाज्म में ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम्स हैं, बाकी एटसेट्रा थिंग्स, इसमें गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है वो उसके लिए आपको अलग सा चैप्टर पढ़ना है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बताऊँ, आपने देखा होगा हमारी जो रेड ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स में रेड ब्लड सेल्स अंदर अपना लेती हैं ऑक्सीजन, फिर जाके जिस टिश्यू पर छोड़ना हो वहां पर छोड़ती हैं, फिर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड उठा के या अदर कंपोनेंट्स वेस्ट मटेरियल्स लेके फिर लंग्स में छोड़ आते हैं। ठीक है ना, इसी तरह ये गैसेस एक्सचेंज होता है। एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट, इसी तरह ये जो वेस्ट था कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी बाहर निकल जाएगा। अब ये हेरिडिटी मैकेनिज्म कैसे हो सकता है? मैंने आपको पहले बताया, ये डीएनए में क्रोमोसोम था, क्रोमोसोम में क्या था? डीएनए था, सॉरी, ये न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम था एंड क्रोमोसोम में डीएनए था। अब ये डीएनए हेरिडिटी मटेरियल है, इस पर डीएनए से पहले आरएनए बनेगा, ये आरएनए डीएनए इससे एमआरएनए बनेगा, ये सॉरी इनसाइड द न्यूक्लियस ये सब कुछ होगा। इसके बाद ये जब एमआरएनए यहाँ पर बनेगा न्यूक्लियस में, ये फिर ये एमआरएनए यहाँ से निकल कर साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। ये भी आपको अलग से चैप्टर पढ़ना है, फिर भी मैं आपको बताऊं ये हेरिडिटी मैकेनिज्म कैसे होता है। जब ये एमआरएनए यहाँ पर आ जाएगा, फिर इस एमआरएनए पर ट्रांसलेशन होगी, दैट्स ट्रांसलेशन इज सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन सिंथेसिस होंगे अब इस साइटोप्लाज्म में। मीन्स अगर ये हेरिडिटी मटेरियल हमारा पहले डीएनए में था, फिर ट्रांसक्रिप्शन हुई, ये आरएनए में चला गया, फिर आरएनए से जाकर ये किस में चला गया? प्रोटीन्स में। ठीक है ना, अब ये प्रोटीन्स प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी फोल्डिंग करेंगे, चेंज करेंगे, उसके बाद ये एक्सप्रेस होंगे इन द डिफरेंट फॉर्म्स लाइक कुछ प्रोटीन से एंजाइम्स बनेंगे, हार्मोन्स बनेंगे एटसेट्रा, और प्रोटीन्स बनेंगे। ठीक है ना, उसी से एक्सप्रेस होगी। मीनिंग इस पॉइंट का आपको मीनिंग ये याद रखना है, इससे एक्सप्रेस होता है हेरिडिटी मटेरियल। थोड़ा सा मैकेनिज्म मैं आपको शार्ट में यहाँ पर बता दिया। Eukaryotic cell also contain the other membrane-bound structures like mitochondria, endoplasmic reticulum, Golgi complex. Simply these points we will discuss it later, but आपको ये भी याद रखना है यूकैरियोटिक सेल में ये स्ट्रक्चर पाए जा सकते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल लाइक ऑल दीज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेले, लाइक जो हम अभी देखेंगे कौन कौन सा मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेले होता है, क्या है, और प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं। ठीक है ना, मैं आपको यहाँ पर अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट पढ़ा रहा हूँ, टेक्स्ट के पॉइंट जो है वो यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, और जो टेक्स्ट के बाहर कोई कोई पॉइंट है इंपॉर्टेंट आपके लिए, वो भी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, तो स्टे ट्यून्ड। इसके बाद क्या होता है, ये जो राइबोसोम होते हैं, टेक्स्ट पर लिखा है, ये राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेले नहीं होते हैं। मीन्स ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं, ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। सो ये प्रोकैरियोट्स में पाए जा सकते हैं। राइबोसोम किस किस में होते हैं? क्लोरोप्लास्ट में होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, लेकिन ये सब प्रोकैरियोट्स में अनफॉर्चुनेटली एब्सेंट होता है। ठीक है ना, यहाँ पर अगर मैं आपको डिफरेंस बिटवीन दिखाऊं प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, सिंपली द फर्स्ट इज हियर साइज, एज आई ऑलरेडी डिस्कस विद यू, दैट्स पीपीएलओ, स्मॉलेस्ट सेल है, इसका सबसे कम साइज है। एंड यूकैरियोट्स हमारी नेहरू सेल लॉन्ग है, 100 सेंटीमीटर तक हो सकती हैं। देन जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक ऑल माइक्रोब्स यूनिसेलुलर होते हैं, ये कॉलोनियल होते हैं,
न्यूक्लियाइड इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है ना। न्यूक्लियाइड क्या होता है, इनका जेनेटिक मटेरियल जो है वो न्यूक्लियाइड होता है। लाइक यहाँ पर आप देख सकते हो मेन ये सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस था, ये यूकैरियोटिक का फ्यूचर है। बट इन प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, ये डीएनए ऐसे स्कैटर्ड होगा, इसमें कोई न्यूक्लियस या न्यूक्लियोलस नहीं होगा। इसी तरह ये जेनेटिक मटेरियल आप यहाँ पर देख सकते हो स्कैटर्ड है ये, ठीक है ना, ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है लाइक जैसे हमारा न्यूक्लियस था। इनकी फॉर्म यूनिसेलुलर टू कॉलोनियल भी हो सकते हैं, माइक्रोब भी। हमारे अंदर क्या है, यूकैरियोट्स, माइक्रोब्स, most are large like plants, animals like elephant, whale, all possess membrane bound nucleus, as I already told you. Cell division, no mitosis, no meiosis, but mainly binary fission or budding. Here binary fission or budding mostly occurs in prokaryotes, but on the other hand meiosis as well as mitosis occur in, that is both are cell division which occur in eukaryotes. Sexual system is absent in prokaryotes, but कभी कभी यूनिडायरेक्शनल ये जो है जो जीन ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर, लाइक आपने देखा होगा कंजुगेशन आप पढ़ोगे, ट्रांसडक्शन आप पढ़ोगे, उसमें आप देखोगे ये यूनिडायरेक्शनल जेनेटिक एक्सचेंज कैसे होता है। बट हमारे अंदर एसेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होती है, फर्टिलाइजेशन भी होती है। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें यहाँ पर ये नो मल्टीसेलुलर मीन्स दे आर मोस्टली यूनिसेलुलर, आल्सो डेवलप्ड फ्रॉम द डिप्लॉयड जाइगोट, ठीक है ना। ये डेवलपमेंट ये डिप्लॉयड जाइगोट वाइगोट से कुछ नहीं बनते हैं, नो एक्सटेंसिव टिश्यू डिफरेंशिएशन इज हियर, बट इट इज वाइस वर्सा, दैट इज यहाँ पर ये सब कुछ होगा। हैप्लॉयड फॉर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मियोसिस एंड डिप्लॉयड बाय जाइगोट, जाइगोट हमारा डिप्लॉयड होता है, ठीक है ना, एंड हैप्लॉयड जो कंडीशन है वो मियोसिस के थ्रू होती है। एंड क्या है वो मियोसिस माइटोसिस भी हम दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे, इसी से रिलेटेड है वो। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है ना, टिश्यू डिफरेंशिएशन हमें होती है, ठीक है ना। उसी तरह अगर हम बच्चे यहाँ पर देखें तो फ्लैजिला टाइप, फ्लैजिला हम में भी होगा, इनमें भी होगा। हम में 9+2 एरे होगा, वो हम देखते हैं 9+2 क्या होगा। अभी आप ट्यून रहे मेरे चैनल के साथ तो आपको ये पता चल जाएगा ये क्या होता है। ये इनमें एब्सेंट होता है लेकिन फ्लैजिला होता है। सेल वॉल इनकी बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकोजन एंड इसको हम कहते हैं म्यूकोपेप्टाइड, सेल्यूलोज एब्सेंट होता है। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें यूकैरियोट्स में सेल वॉल एनिमल्स में पहले एब्सेंट होती है, फिर अगर प्लांट्स में देखें वहां पर सेल्यूलोज होता है, एंड अगर फंजाई में देखें तो काइटिन होता है। ऑर्गेनेली लाइक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, क्लोरोप्लास्ट, वोक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम all are absent, but here all these are present. Ribosomes are here, that is 7 Ts and here 8 Ts. We will discuss ribosomes ahead. Keep watching. DNA genetic material, DNA is not found in well organized chromosome, मीन्स ये सेल हैं, सेल में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम थे, ये सब कुछ इसमें नहीं है। सो इसमें क्रोमोसोम्स में जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा। यहाँ पर हमारे अंदर जेनेटिक मटेरियल, यहाँ पर अगर आप देखो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमोसोम दिखाए गए हैं, यहाँ पर इन क्रोमोसोम्स के अंदर हमारा डीएनए पैक होगा। एंड यहाँ पर आपको डिफरेंशिएशन कर सकते हैं प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोटिक सेल में, ठीक है ना। देन अगर मैं आपको यहाँ पर फिर दिखाऊं, यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल अगर आप देखो यहाँ पर ये है पिलाई है, कैप्सूल लाइक है, कैप्सूल होते हैं आउटर सेल वाल, इनकी सेल वाल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये है, दैट इज राइबोसोम्स है, यहाँ पर न्यूक्लियाइड है। यहाँ पर मैंने आपको कहा इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है, इनका जेनेटिक मटेरियल स्कैटर्ड होता है, तो दिस स्कैटर्ड काइंड ऑफ डीएनए इज नोन एज न्यूक्लियाइड। दिस इज साइटोप्लाज्म एंड दिस इज प्लाज्मिड, प्लाज्मिड भी हम डिस्कस करेंगे। दिस इज फ्लैजिला, ये मीन्स इट्स क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द यूकैरियोटिक सेल। सो पहले हम अब स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है ना। ये आपके टेक्स्ट से लिखा हुआ है एंड इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, तो आपको पढ़ना ही है। प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम प्रोकैरियोटिक डिस्कस करते हैं। Cell which do not have the nuclear membrane and other membrane bound organ called prokaryotic cell. सिंपली हम प्रोकैरियोटिक सेल हमें किसे कहते हैं, जिसमें ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल लाइक जो हमने माइटोकॉन्ड्रिया एक्स्ट्रा देखा न्यूक्लियस, वो इसमें नहीं होते हैं। देन ऑकुरेंस, ये होते कहां पर हैं। Prokaryotic cell are placed in the kingdom Monera, as I already told you in the beginning of my chapter. Then these cells are represented by the bacteria mostly and cyanobacteria, that's blue green alga, ठीक है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड बैक्टीरिया, माइक्रोप्लाज्म पीपीएलओ जिसे हम कहते हैं, दीज रिप्रेजेंट दिस प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल।
Then simplest and bacteria are the simplest and the common most टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म एमंग प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट्स में सबकी पहचान, सबसे ज्यादा पहचान जो है वो इनकी है बैक्टीरियाज की, ठीक है ना, rather than these cyanobacteria and ppl etc. They are generally smaller and multiply more rapidly than the eukaryotic cell, ठीक है ना। They are smaller in size than eukaryotic cell and rapidly multiply, means their multiplication number are on the earth, their number can be very high because they multiply rapidly. Then the bacteria are found in almost everywhere, means they are cosmopolitan. What's cosmopolitan means they can be found in everywhere, like deep in soil, human intestine, deep in seawater, etc. Size. Bacteria size tend to vary greatly in size, as I already told you, like pplo smallest size that normally ranges from 0.1 to 1.3 picometer with some exceptions, ठीक है ना। कुछ एक्सेप्शन है इसमें बैक्टीरिया में, इससे बड़े स्पीशीज भी हमें देखने को मिल सकते हैं। तो अगर हम अब शेप की बात करें इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, दैट्स बैक्टीरियाज, देयर आर 4 basic shapes of bacteria. These are Bacillus, Bacillus is rod shaped, Coccus, that's spherical type, and Vibrio, that's comma type. Its organism somehow like this, that's Vibrio comma like, and Spirulum, that's spiral. This is spiral, is it? Spiral type, that's this, Vibrio type, that's this, Coccus, that's this, and rod, that's this. All prokaryotic cells are smaller in their organization, although they exhibit a wide variety of shape and function. Means ये prokaryotic cell क्या है? Cells are similar in their organization, ठीक है ना। इनकी organization same होती है, means इनका genetic material etc things same होती हैं, but wide exhibit only, they show difference only in case of their shape, ठीक है ना। मोस्टली ये शेप के केस में डिफरेंस दिखाते हैं। देन अगर हम देखिए कंपोनेंट्स क्या है प्रोकैरियोटिक सेल के, दैट्स बैक्टीरियल सेल कंपोजिट ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स है, जेनेटिक मटेरियल, इनमें डीएनए भी होगा, ठीक है ना, सेल एनवेलप भी होगा, वो हम देखते हैं अभी, साइटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियाइड होगा, न्यूक्लियस नहीं होगा बट न्यूक्लियाइड होगा, इंक्लूजन बॉडीज होंगे, राइबोसोम्स होंगे, इंक्लूजन बॉडी यहाँ पर है, राइबोसोम्स है, फ्लैजिला है, पिलाई है, फेम्ब्रिया है, ठीक है ना। सो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं इनमें से जेनेटिक मटेरियल, ठीक है ना। एक एक पॉइंट को याद रखना, टेक्स्ट पर दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार चिल्ला के बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, नीट अगर क्वालिफाई करना है तो। देन मेरे बच्चे अगर हम जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो न्यूक्लियाइड, एज आई ऑलरेडी टोल्ड, दिस इज अ सेल एंड हियर इज scattered टाइप ऑफ डीएनए व्हिच इज मोस्टली सर्कुलर, सो इट्स कॉल्ड न्यूक्लियाइड, इसको हम न्यूक्लियाइड कहते हैं। इट्स नेकेड, ये क्या है नेकेड, व्हाई इट्स नेकेड, बिकॉज इट लेक्स हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन प्रोटीन्स हम में होते हैं जो हमें डीएनए पैकिंग में मदद करते हैं, हिस्टोन ओक्टामर जो बनता है उससे हमारा न्यूक्लियाइड जो है न्यूक्लियस सॉरी डीएनए है वो नेकेड नहीं होता है, बट हियर इज नेकेड। क्यों ये नेकेड होता है? बिकॉज दे लेक हिस्टोन्स, इंपॉर्टेंट रखना, हिस्टोन्स इसमें एब्सेंट होते हैं, बच्चे नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, आया भी है, आ भी सकता है। नॉट एनवेलप्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इनके पास न्यूक्लियस जो है वो भी एब्सेंट था बच्चे, ठीक है ना। देन मे बैक्टीरियल कंटेन अ स्मॉल सर्कुलर डीएनए, मैंने पहले ही बताया ये डीएनए क्या है, ये सर्कुलर होता है भाई, और ठीक है ना। डीएनए नोन एज प्लाज्मिड अदर देन द क्रोमोसोमल और जेनेटिक मटेरियल, मींस इन बैक्टीरिया की सेल में अब और एक यहाँ पर हो सकता है साइड में से कुछ ऐसा जेनेटिक मटेरियल, डीएनए का कुछ हिस्सा, उसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मिड, ठीक है ना। इसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मिड के बारे में अभी आपको बताऊंगा ये प्लाज्मिड क्या होता है, ठीक है ना। ये प्लाज्मिड भी इनमें हो सकता है, ये भी क्या होता है? ये भी सर्कुलर होता है। प्लाज्मिड के बारे में अगर आपको मैं और एक पॉइंट बताऊं, दीज प्लाज्मिड कन्फर द सर्टेन यूनिक कैरेक्टर टू द बैक्टीरिया लाइक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, दैट इज सेक्स फैक्टर। एक्चुअली ये प्लाज्मिड होते हैं 9 टाइप्स के, ठीक है ना। ये आपकी टेक्स्ट पर नहीं लिखा है, लेकिन प्लाज्मिड के बारे में आपको पता होना चाहिए क्या है, सर्कुलर डीएनए स्ट्रैंड होती है ये, ठीक है ना। ये प्लाज्मिड की वजह से ही ये इनका फीचर होता है, ये बैक्टीरिया ह्यूमन यूज के लिए है, दैट्स मोस्टली यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग ड्यू टू दिस प्लाज्मिड। इस प्लाज्मिड का क्या फीचर होता है? प्लाज्मिड रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली एंड गेट हाई कॉपी नंबर, मींस अगर ये प्लाज्मिड हम एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट कर दें तो वहां पर ये मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है ना।
ये मल्टीप्लाई करेगा एंड हाई कॉपी नंबर प्रोड्यूस करेगा। लाइक जैसे हम इंसुलिन की सिंथेसिस करते हैं बाय यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग, ई कोरे को हम इस्तेमाल करते हैं, फिर हम इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। वो फीचर हमें इंसुलिन कब मिलता है, जब इनके पास ये प्लाज्मिड होता है। Then, due to this property of plasmid, bacterial cell has a great importance for genetic engineering, as I already told you. Important point, ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है, क्यों क्यों ह्यूमंस के लिए बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट है, या बैक्टीरिया को कौन सी चीज है जो इनको इंपॉर्टेंट बनाती है, दैट्स प्लाज्मिड। हिस्टोन्स आर एब्सेंट, देयर फंक्शन इज डन बाय मेसोसोम्स। अगर इनमें हम देखें हिस्टोन, मैंने आपको पहले बताया ये एब्सेंट होते हैं, बट क्या होता है, कुछ इनकी फंक्शन जो है थोड़ा सा डीएनए को पैक करने में हेल्प करता है हमें, क्या दैट्स मेसोसोम्स होते हैं इनमें, वो इस डीएनए को थोड़ा सा पैकिंग में मदद करते हैं। वो अभी हम देखते हैं ये मेसोसोम क्या होते हैं। नाउ अब आपके लिए एक नोट है विच इम्पोर्टेंट फॉर यू पीपल, फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट एग्जाम, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इपिसोम एक टर्म है, अगर आपको इसकी मीनिंग जाननी है तो ये वीडियो जरूर देखना ही होगा आपको। इपिसोम का मीनिंग होता है समटाइम्स व्हेन प्लाज्मिड गेट इंटीग्रेटेड टू द जीनोफोर, इट्स नोन एज इपिसोम। तो ये सेल थी बैक्टीरियल, इसमें ये न्यूक्लियाइड था यहाँ पर, ठीक है ना, इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियाइड स्कैटर्ड डीएनए को, जिसमें हिस्टोन एब्सेंट हो, सर्कुलर हो, नेकेड हो। यहाँ पर ये क्या था, प्लाज्मिड, सर्कुलर डीएनए फ्रेगमेंट, इसको हम कहते हैं प्लाज्मिड। समटाइम्स व्हेन दिस प्लाज्मिड गेट इंटीग्रेटेड विद दिस जीनोफोर, ठीक है ना, ये इसके साथ इंटीग्रेटेड हो जाएगा यहाँ पर, इसको हम अब कहेंगे जीनोफोर, सॉरी इपिसोम, क्या हम कहेंगे इसको, इपिसोम, ठीक है ना, यही इपिसोम। सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशंस, मीन जो बैक्टीरियल सेल हैं, यहाँ पर ऐसे अगर सेल हैं, ये यहाँ पर इसकी जो सेल होती हैं, इसकी अब कंपोजिशन क्या होती है, सेल एनवेलप क्या है, इसकी मॉडिफिकेशन क्या है, वो देखते हैं पहले। फर्स्ट यहाँ पर दैट इज cell envelope is the outermost covering. First point you have to remember, it's more outermost covering of the protoplasm of the, suppose this is a protoplasm of the bacterial cell, so it's the most outer covering of the cell. Then it's known to protect the cell from mechanical shocks and injuries, means it helps bacteria to cope up with these mechanical shocks and injuries. It's composed of following three layers which perform स्पेशलाइज्ड फंक्शंस, ठीक है ना। इसकी कितनी लेयर्स होती हैं, अब इसकी दैट्स इस आउटर एनवेलप की, इट हैज 3 लेयर्स, ठीक है ना। द फर्स्ट इज हियर ग्लाइकोकोलेक्स। अब हम फर्स्ट ग्लाइकोकोलेक्स को ही चेक कर लेते हैं, फर्स्ट क्या होता है, ये टेक्स्ट पर दिया हुआ है, सो ध्यान के साथ पढ़ना। इट्स द आउटर मोस्ट लेयर, दिस ग्लाइकोकोलेक्स इज आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है ना। देन मेड अप ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ये कुछ मॉलिक्यूल्स का बना होता है, लाइक वो हम देखते हैं वो कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी होते हैं, बट दे आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स, नॉट माइक्रो, दैट गिव स्टिकी कैरेक्टर टू द सेल। ग्लाइकोकोलेक्स डिफर इन द कंपोजिशन एंड द थिकनेस अमंग द डिफरेंट बैक्टीरिया। ग्लाइकोकोलेक्स क्या है, ये डिफरेंट बैक्टीरिया में डिफरेंट, आधु में ये थिन होगी, आधु में ये थिक होगी, ठीक है ना। It could be in the form of loose mucilaginous sheet called cilium. Sometimes it's present in the loose mucilaginous sheet. ठीक है ना, ये mucilaginous sheet क्या है, ये लूज होती है, इसको हम क्या कहते हैं, लूज लेयर होती है, इसको हम कहते हैं mucilaginous sheet, ठीक है ना। मीन्स it could be in the form of mucilaginous sheet, मीन्स ये कभी कभी लूज लाइक होती हैं, so represents as mucilaginous sheet. So mucilaginous sheet called cilium layer, और thick, ये thick होती है, और and tough covering called capsule। जब ये tough हो, इसकी outer covering बैक्टीरियल सेल वॉल की, इसको हम उस वक्त क्या कहते हैं, that's capsule। When it's known as capsule is it is when the outer layer of that's glycocolex layer is thick and tough, it's known as capsule। Its function is that is help in resisting the phagocytosis। phagocytosis आपको पता ही है क्या, फॉरेन पार्टिकल्स जो है उनसे ये बैक्टीरिया को बचाती हैं, दैट्स phagocytosis, ठीक है ना। यहां पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो
यहाँ पर है ग्लाइकोजन, आरएनए वारएनए है, क्या है, राइबोसोम्स हैं, पॉलीराइबोसोम्स हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ये यहाँ पर है म्यूसिलीन शीट, ये आउटर लेयर जो मैंने आपको बतानी थी यहाँ पर। ये है साइटोप्लाज्म यहाँ पर, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पर, एंड यहाँ पर ये पिलाई हैं, ये हुक है यहाँ पर, ये बेसल बॉडी है, दैट्स दिस इज फ्लैजुला एंड दिस इज सेल वॉल। ठीक है ना। अब इनमें से हमने कौन सी लेयर पढ़ी, हमने ग्लाइकोकोलेक्स पढ़ी। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको यहाँ पर बताना है, दैट्स इट्स मेड अप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल दैट इज म्यूकोपॉलीसैकेराइड। दिस म्यूकोपॉलीसैकेराइड इज अ मैक्रोमोलिक्यूल, इज इट, इट्स मैक्रोमोलिक्यूल। ये जो ग्लाइकोकोलेक्स है, इट्स मेड अप ऑफ म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स। देन इसके बाद जो दूसरी लेयर है, दैट्स आउटर लेयर होती है, ग्लाइकोकोलेक्स फर्स्ट थी, अब दूसरी जो है वो सेल वॉल है। इट्स प्रेजेंट जस्ट बिलो दी ग्लाइकोकोलेक्स। ग्लाइकोकोलेक्स मैंने आपको दिखाई थी, अगर ये थी, इसके बिलो जो लेयर होगी उसे हम कहते हैं, सपोज ये ग्लाइकोकोलेक्स है, इसके beneath और एक लेयर होगी जिसको हम कहते हैं सेल वॉल। इसमें से क्वेश्चन आते हैं, शायद इस साल भी आ जाएं। इट्स मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकोजन और म्यूरिनिन इन यू बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, इज इट, means this is the composition of this murine acid or peptidoglycogen. It's a rigid and solid covering that gives shape and strong structural support of the cell. ये क्वेश्चन आ सकता है, what is the function of cell wall in bacteria? It gives rigid, it's a rigid solid and it gives shape and strength to the cell, means it helps in encourage that support to the cell. Another point which is important here, that is it's made up of peptidoglycogen. रिमेंबर इंपॉर्टेंट, ये नीट में बहुत बार आया है, आने के भी बहुत चांसेस हैं अभी। द सेल वाला बैक्टीरिया इज मोस्टली कंपोजिड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकोजन, ठीक है ना। पेप्टिडोग्लाइकोजन इज मेड अप ऑफ, पेप्टिडोग्लाइकोजन के दो हिस्से होते हैं, एक को हम कहते हैं NAG, दूसरे को हम कहते हैं NAM। ये NAG NAM क्या होता है? NAG मींस एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन एंड एन एसिटाइल म्यूरिनिक एसिड। ये इसकी कंपोजिशन होती है, ये सेल वॉल की। इस सेल वॉल है, इसकी फंक्शन क्या होती है? इसकी फंक्शन है, इट प्रिवेंट्स cell from the bursting or the collapsing first, then it allows the materials to pass in and out to the cell, means यहाँ पर ये सेल है, इस सेल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स आएंगे, जो बाहर जाएंगे, ये सेल वॉल मीन इट एक्ट्स लाइक अ गेट। It wards off the attack of pathogens like viruses, bacteria, fungi, means it protects cell from these types of organisms like protozoans, fungi, other bacteria, viruses, pathogens, etc. Provides mechanical support to the against the gravity, is it, this is another type of function. On the basis of cell wall there are two types of bacteria. अभी हमने ग्लाइकोकोलेक्स एंड सेल वॉल ही डिस्कस की हैं, लेकिन सेल वॉल में हमें और एक चीज भी डिस्कस करनी है जो टेक्स्ट पे दी हुई है, इसे क्वेश्चंस आते हैं। सेल वॉल की बुनियाद पर बैक्टीरिया को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। दो टाइप्स के बैक्टीरिया हैं, दैट्स ग्राम पॉजिटिव एंड द ग्राम नेगेटिव ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था क्रिस्टियन ग्राम, 1884. According to his, various types of reactions are shown by the cell wall of different bacteria. And there is another one technique which is staining technique. इसके बारे में पूछा गया है, एम्स में क्वेश्चन आए हैं, अभी भी आ सकते हैं नीट में। स्टेनिंग टेक्निक क्या है? इट्स अ टेक्निक ऑफ यूजिंग डाइज। इसमें हम डाइज इस्तेमाल करते हैं, लाइक कौन कौन सी डाइज? इयोसिन है, सेफेरिन है, हेमेटोजाइलिन है, फॉस्ट ग्रीन है, मिथाइलिन ब्लू है, टू कलर द पार्ट्स ऑफ सेल। सपोज ये सेल हैं, इस सेल को हम फिर इनमें से इयोसिन देते हैं, सेफेरिन कलर देते हैं, ठीक है ना। ये कलर हम सेल को देते हैं, बैक्टीरियल सेल को, फिर हम ऑब्जर्व करते हैं इसे अंडर माइक्रोस्कोप। ऑन द बेस ऑफ दीज कलर्स ये बैक्टीरिया फिर डिवाइड होते हैं टू टाइप्स, दैट्स ग्राम नेगेटिव एंड द ग्राम पॉजिटिव, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। नाउ यहाँ पर हम पहले डिस्कस करते हैं ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को। ये ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते क्या है, ठीक है ना। फर्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया रिटेन द क्रिस्टल वायलेट स्टेन ड्यूरिंग ग्राम स्टेनिंग। जब हम ग्राम स्टेनिंग करते हैं इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, ये टेक्स्ट पर दिया हुआ है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने ऐड किए हैं, वो पॉइंट्स आए हुए हैं नीट में और अदर PMT एग्जाम्स में, तो इसलिए मैंने पूछा।
ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं ये जब इनको हम ये जो हमने अभी पढ़ा कलर देते हैं, दैट स्टेन्स देते हैं, उनका कलर ये रिटेन करता है एंड इट गिव्स वायलेट कलर, ठीक है ना, इसमें वायलेट कलर आ जाता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया डू नॉट रिटेन द क्रिस्टल वायलेट स्टेन ड्यूरिंग द ग्राम स्टेनिंग। जब इनमें हम ग्राम स्टेनिंग करते हैं तो ये कलर खुद में नहीं लाते हैं, मीन्स इट्स मेन एज सेम। अपीयर पर्पल और पर्पल कलर अंडर द माइक्रोस्कोप, ये इनका कलर होता है पर्पल, ये पर्पल कलर हमें अंडर माइक्रोस्कोप में नजर आता है। अपीयर पिंक इन कलर, ठीक है ना, ये पिंक हमको कलर नजर आता है इनका। आउटर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, ये जो ग्राम पॉजिटिव होता है इनकी जो आउटर मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट होती है, बट हियर इज एब्सेंट, ठीक है ना। पेप्टिडोग्लाइकोजन लेयर इज थिक एंड मल्टी लेयर, इनमें जो पेप्टिडोग्लाइकोजन है ना वो ज्यादा कंसंट्रेशन में होता है, दैट इज 70 to 90%, ठीक है ना, एंड इट्स थिक एंड मल्टी लेयर्ड, बट हियर इट्स वेरी low in quantity and is single layered, so it's thin, means इसमें 10 to 30% हो सकता है ये पेप्टिडोग्लाइकोजन, so very low as compared to gram positive. It's also important point and ये point भी नीड में आया हुआ है। देन अगर हम देखें पेरिप्लाज्मिक स्पेस इज एब्सेंट, यहाँ पर ये जो पेरिप्लाज्मिक स्पेस होती है, दैट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच जो स्पेस होती है वो यहाँ पर एब्सेंट है, यहाँ पर बहुत होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। सेल वॉल इज अराउंड 20 to 80 nm, मींस यहाँ पर सेल वॉल क्या होती है, सिंपली सेल वॉल इज थिक, यहाँ पर सेल वॉल होती है थिन बेटा, इंपॉर्टेंट, ग्राम नेगेटिव में सेल वॉल थिन होती है। सेल वॉल इज स्मूथ बट हियर इट्स वेवी लाइक रफ काइंड। देन सेल वॉल कंटेन्स वर्चुअल नॉन लिपोपॉलीसेकेराइड कंटेंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पॉइंट बेटा आया हुआ है एग्जाम में। यहां पर क्या होता है, नॉन लिपोपॉलीसेकेराइड, मींस इनमें लिपोपॉलीसेकेराइड एब्सेंट होता है, यहां पर लिपोपॉलीसेकेराइड प्रेजेंट होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आया हुआ था नीट में, लिपोपॉलीसेकेराइड ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में पाए जाते हैं, सो इट्स ऑब्वियसली इन ग्राम नेगेटिव। लिपिड एंड लिपोप्रोटीन कंटेंट इज लो, सो इनमें जब है ही नहीं या कभी कभी अगर हो भी, लिपोप्रोटीन और लिपिड कंटेंट कम होता है, इनमें हाईली होते हैं ये। More susceptible to the ionic detergents like antibiotics, means antibiotics have more attack on this, means they are prone to antibiotics, but on the other hand they are less prone to, that's less susceptible to ionic detergents like antibiotics. So that's why gram negative are mostly used in genetic engineering, ठीक है ना, due to this, because ये less होते हैं प्रोन टू दीज एंटीबायोटिक्स। एग्जांपल अगर हम यहाँ पर देखें तो एसिटोबैसिलस हैं, एक्टिनोमाइसिस हैं, बैसिलस हैं, स्ट्रिप्टोकोका है, क्लोस्ट्रिडियम है, साइनोबैक्टीरियम है, बट हियर इज एसिटोबैक्टर, यहाँ पर है क्लैमाइडिया है, बोरिलिया है, यहाँ पर और है ये स्पीशीज, आप ये सिंपली चेक कर सकते हो। देन हम इसके बाद अब थर्ड लेयर इनकी डिस्कस करते हैं, जो मैंने आउटर लेयर बताई थी, 3 लेयर्स होती हैं। पहले हमने ग्लाइकोकोलेक्स देखी, फिर हमने सेल वॉल देखा, अब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखते हैं। इट्स द इनर मोस्ट लेयर, मींस यहाँ पर हमने ग्लाइकोकोलेक्स देखा था, फिर सेल वॉल देखा था, अब ये इनर मोस्ट लेयर है, दैट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है ना। इट इज अ सेमी परमिएबल इन नेचर, मीन इट्स अ सेमी परमिएबल, ये पूरी कंप्लीट परमिएबल नहीं है, ठीक है ना, एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटरेक्शन ऑफ द सेल विद द आउटसाइड इन्वायरमेंट, ये क्या होती है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटरेक्शन, इसी की वजह से सेल की इंटरेक्शन होती है फ्रॉम द और विद द आउटसाइड इन्वायरमेंट। रिच लेयर ऑफ सेल इन बैक्टीरिया अलाउज टू इंटरेक्ट विद द आउटर इन्वायरमेंट, दैट्स दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है ना। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है भी लेकिन उतना टफ नहीं है। इट परफॉर्म्स अ नंबर ऑफ फंक्शन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, helping the regulation of the exchange of specific materials between the cytoplasm and the extracellular medium। यहाँ पर अगर ये सेल है, यहाँ पर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये जो साइटोप्लाज्म है, इसके दरमियान एक्सचेंज होता रहेगा, ठीक है ना, ये फर्स्ट पॉइंट है। देन selectively permits the particles molecules to pass and prevent the others, मींस यहाँ पर ये जो पार्टिकल्स हैं अंदर आ सकते हैं और आधे बाहर भी जा सकते हैं, बट कोई पार्टिकल मैक्रो हो या और कुछ हो उसे ये वापस जाने को भी कह सकता है। Selectively permits, ये हमने बताया, prevents loss of components from the cell through the leakage, मींस यहाँ पर ये सेल हैं
अब कभी यहाँ से कुछ मटेरियल खुद भी बाहर जा सकते हैं, उससे प्रोटेक्ट कौन करता है, इसे यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देन नोट है आप लोगों के लिए, नोट इंपॉर्टेंट होता है, इसे कदर करनी चाहिए। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ वाइटल टू सेल्यूलर होमोस्टेसिस, मींस इसकी और एक भी फंक्शन है, ये होमोस्टेसिस में मदद करता है। होमोस्टेसिस आपको पता ही है क्या, मेंटेन द इंटरनल टेम्परेचर, इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड देयरफॉर द हेल्थ एंड द वेलफेयर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। Molecules move through the membrane either passively flowing down the concentration or actively, मीन्स ये मॉलिक्यूल्स अब जो सेल में आएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, वो एक्टिवली या पैसिव, एक्टिवली मीन्स ये जो लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन जाएंगे, दैट्स एक्टिवली, एंड पैसिवली जन डाउन द ग्रेडेड हो, दैट्स फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन हो, दैट्स पैसिवली। ठीक है ना, ये हम डिस्कस करेंगे एक्टिव पैसिव क्या होता है, ठीक है ना। बीइंग पंप्ड इन और आउट द सेल, मेम्ब्रेन इन प्रोकैरियोट्स की स्ट्रक्चरली सिमिलर टू द यूकैरियोट्स, ये बात आपको पूछी जा सकती है, बैक्टीरिया की सेल का कौन सा ऐसा हिस्सा है जो कि यूकैरियोट्स का बराबर होता है, दैट सेम, दैट्स दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है ना, ये यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स में सेम होता है। देन यहां पर अगर हम चलें, देन अब हम यहां पर देखें तो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जो इनके होते हैं, दैट इज प्रोकैरियोट्स के हमने सेल वॉल स्ट्रक्चर देखा, अब इस सेल वॉल के अंदर क्या होता है वो हम देखते हैं। Prokaryotic cell lacks the complex membrane-bound organelle, as I already told you, like the chloroplast, mitochondria, etc. These membrane-bound organelle जो होते हैं वो इसमें totally absent होते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है। However, some other special membranes, लेकिन इसमें कुछ और membrane होते हैं, like mesosomes, chromatophores, वो हम डिस्कस करते हैं क्या क्या होता है, आप ये याद रखना। फर्स्ट हम देखते हैं mesosomes, क्या देखते हैं, mesosomes. These are formed by the extensions of the plasma membrane into the cell in the form of vesicles, tubules and the lamellae. मीन्स ये सेल है, मैं आपको म्यूजोसोम फिर अभी स्ट्रक्चर में भी दिखाऊंगा। ये अगर बैक्टीरियल सेल है, यहाँ पर ये म्यूजोसोम्स कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होंगे, ठीक है ना, आपकी टेक्स्ट पर दिया हुआ है। ठीक है ना, ये क्या है, इनटू द सेल, दीज आर इवाजुएशंस और सिंपली वी कैन से एक्सटेंशंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या है, म्यूजोसोम्स और एक्सटेंशंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है ना, ये सेल के अंदर से निकलते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स और लैमेले, मींस ये लैमेले के स्ट्रक्चर में होता है इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स। मेसोसोम्स आर इक्वल टू द माइटोकॉन्ड्रिया इन द यूकैरियोट्स, मींस जो ये क्वेश्चन आया हुआ था नीट में, इंपॉर्टेंट है बेटे, मैं फिर बता रहा हूं, ये मेसोसोम जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया के इक्वल होते हैं, दैट्स इट्स सेम एज ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रिया और यूकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया का इक्वल होता है ये मेसोसोम। As these structures participate in the aerobic cellular respiration in the prokaryotes, ये मेसोसोम क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन करता है प्रोकैरियोट्स में। ठीक है ना, इसके बाद क्या है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेसोसोम्स। मेसोसोम्स अगर ये थे, अब ये मेसोसोम्स कितने टाइप्स के होंगे, मेसोसोम्स आर टू टाइप्स। The first is central, that's free in cytoplasm, help in DNA replication, DNA breaking. Then other is septal और peripheral। मैं आपको समझ में लाता हूं, अभी ये सेल हैं, यहां पर ये मेसोसोम्स हैं, इन मेसोसोम्स को हम कहेंगे सेप्टल। ठीक है ना, सेप्टल मीनिंग पेरिफेरियल, यहां पर लिखा हुआ है, जो यहां पर साइड में हो। ठीक है ना, दैट्स विद द वॉल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है ना, बट ऑन द अदर हैंड देयर इज सेंट्रल टाइप, एंड सेंट्रल टाइप इज फ्री इन साइटोप्लाज्म। सेंट्रल टाइप के ये जो मेसोसोम्स होंगे ये फ्री होते हैं साइटोप्लाज्म में। इनकी फंक्शन क्या होती है, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डीएनए पेकिंग में मदद करते हैं। ओवरऑल फंक्शन क्या होती है अब मेसोसोम्स की, वो हम देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये टेक्स्ट पे लिखा है, फिर से याद रखना। ये सेप्टल पेरिफेरल में ये जो मेसोसोम्स के बारे में बताया, टेक्स्ट पे नहीं है बट ये पूछा गया है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था जो टेक्स्ट पर है, ये सेम होते हैं एज यूकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया। हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, सेलुलर सिक्रीशन, फर्स्ट जो माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन करेगा फिर तो ये भी वही फंक्शन करेंगे ना। हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द एंजाइमेटिक कंटेंट एंड द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है ना, ये हेल्प उसमें भी करेंगी, सरफेस एरिया को इंक्रीज करेंगी, एंजाइम कंटेंट जो है इंक्रीज होगा।
फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल में मदद करेंगे, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए जो मैंने बताया, जेनेटिक मटेरियल टू द डॉटर सेल्स, यही प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम यहां पर देखें दैट इज क्रोमेटोफोर्स, ठीक है ना। क्रोमेटोफोर्स अब होते क्या है, नाउ लेट्स डिस्कस। These are another membranous structures present in some prokaryotes like cyanobacteria etc. ठीक है ना, ये साइनोबैक्टीरिया में होते हैं। ये भी क्या है, मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं ये, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड इनमें होते ही नहीं है। दे आर इंटरनल मेम्ब्रेन सिस्टम ऑफ द फोटोसिंथेटिक फॉर्म्स, मींस ये फोटोसिंथेटिक फॉर्म्स में हेल्प करते हैं। विच पॉजेस द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, लाइक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं लाइक क्लोरोफिल्स जो होते हैं ए बी सी डी, दीज पिगमेंट्स आर लाइट रिफ्लेक्टिंग, और ये जो है लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है ना। ये किन की फंक्शन है, क्रोमेटोफोर्स, ये यूकेरियोटिक सेल में भी पाए जाते हैं, ठीक है ना। टेक्स्ट पे लिखा है, नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। देन देयर इज फ्लैजिला, जो कि आपकी टेक्स्ट पर बड़े अल्फाजों में लिखा है, फ्लैजिला ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। आपको पता है यहाँ पर हम अभी प्रोकैरियोटिक की सेल डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर हम फ्लैजिला की बात करें तो ये जो फ्लैजिला होता है, बैक्टीरिया कैन बी नॉन मोटाइल और मोटाइल ड्यू टू मोटिलिटी ड्यू टू फ्लैजिला, मीन्स ये कुछ बैक्टीरिया होते हैं नॉन मोटाइल होते हैं, कुछ मोटाइल होते हैं, उनके पास क्या होता है, फ्लैजिला होता है, ठीक है ना। These are thread-like appendages extending from their cell wall and or one or more in number. अभी मैं आपको फिर दिखाऊंगा ये जो यहाँ पर इस पिक्चर में अगर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये फ्लैजिला है, ठीक है ना। इस फ्लैजिला की वजह से बैक्टीरिया में मोटिलिटी आती है। दूसरा पॉइंट ये क्या है, ये निकलते हैं फ्रॉम दी सेल वॉल, या अगर सेल है यहाँ से, सेल वॉल से यहाँ से फ्लैजिला निकलेंगे, ठीक है ना। वन और मोर इन नंबर, मीन एक भी हो सकते हैं लाइक मोनोट्राइकस, और इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। 1 to 7 nm लॉन्ग कवर्ड बाय अ प्रोटीन कोड, इनके पास एक प्रोटीन कोड होता है जिसके वजह से, जिस प्रोटीन से बने होते हैं, इसे हम कहते हैं फ्लैजिलिन। फ्लैजिलिन इज अ प्रोटीन फाउंड इन द फ्लैजिला ऑफ बैक्टीरिया। फ्लैजिला के 3 पार्ट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट है ये 3 पार्ट, इसमें नीट में क्वेश्चन आता है, आया भी है, ये टेक्स्ट पर दिया हुआ है। The first part is filament here, the longest portion, ठीक है ना, extending from the cell surface to the outside, means ये जो फिलामेंट है ये longest type होता है, ठीक है ना। ये outside environment के साथ क्या है, मिलजुलता है। लाइक यहाँ पर अगर आप देखो, ये पार्ट यहाँ पर ये फ्लैजिला है, so this is filament, ठीक है ना। मेड अप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड फ्लैजिलिन, मैंने आपको बताया। दूसरा पार्ट जो है दैट्स हुक, ठीक है ना, यहाँ पर आप ये हुक देख सकते हो। हुक, व्हाट्स हुक, दिस अ कर्व्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ प्रोटीन यूनिट्स, इसमें भी कुछ प्रोटीन यूनिट्स होते हैं इस बेसल हुक में, ठीक है ना। ये क्या है, ये ट्यूबुलर और कर्व्ड स्ट्रक्चर होता है, लाइक ये ट्यूब लाइक कुछ ऐसा सा होता है मोस्टली, एंड इसमें कुछ प्रोटीन्स होते हैं। यहाँ पर ये फ्लैजिला है, इस पार्ट को हम कहते हैं फिलामेंट, इस पार्ट को हम कहेंगे दैट्स हुक। देन इसके बाद क्या है, बेसल पार्ट दैट्स अटैच्ड टू द बॉडी ऑफ बैक्टीरिया। अब ये बैक्टीरिया की सेल है यहाँ पर, अब ये यहाँ पर अगर ये बेसल पार्ट है, ये बैक्टीरिया की सेल से अटैच होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसल पार्ट यहाँ पर है, ठीक है ना, बेसल पार्ट। नोट जो आपको इंपॉर्टेंट है याद रखना, यहाँ पर दैट्स बैक्टीरियल फ्लैजिला लेक 9+2 एरे ऑफ सेंट्रल ट्यूब्यूल्स, मींस 9+2 एरे हम फिर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन जो हमारे सेंट्रल होते हैं दैट्स उसमें 9+2 एरे होता है ऐसे, वो इनमें नहीं होता है, ठीक है ना, वो हम डिस्कस करेंगे अभी चैप्टर में दिया हुआ है। देन देयर इज टाइप्स ऑफ फ्लैजिला, फ्लैजिला में के कितने टाइप्स होते हैं। हियर इज एट्राइक्स, एट्राइक्स मींस विदाउट फ्लैजिला, इसके पास कोई भी फ्लैजिला नहीं होता है। मोनोट्राइक्स, मोनोट्राइक्स जिसके पास एक फ्लैजिला हो, वो भी एक ही साइड पर हो, इंपॉर्टेंट याद रखना। Lophotrix, Lophotrix means tuft of flagella arises only from the one side, is it? Then here is Amphitrachus, Amphitrachus means two flagellum, that's one on each side, is it? Then there is Peritrachus, Peritrachus is that is flagellum arises all over the body, all over the body. Then there is
Amphilophotrachus. What's this Amphilophotrachus? That is tuft of flagellum arises on both sides. इसके लिए एक फॉर्मूला हमने बनाया है PALM, PALM, that's पेरीट्रैक्स, एम्फीट्रैक्स, लोफोट्रैक्स एंड मोनोट्रैक्स, फिर एट्रैक्स आपको खुद ही याद रह जाएगा, ठीक है ना। ये क्या थे? टाइप्स ऑफ फ्लैजुला। एंड अगर हम देखें फ्लैजुला के अलावा बैक्टीरिया में और भी कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं पिलाई और फिम्ब्रिया। जो आपने ऊपर जो स्ट्रक्चर मैंने दिखाया वहां पर देख सकते हो, अगर ये टेक्स्ट पे भी देख सकते हो, अगर बैक्टीरियल सेल हैं यहाँ पर कुछ ऐसे फ्लैजुला होंगे एंड कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होंगे, उन्हें हम पिलाई कहते हैं, फिर और कुछ होते हैं उन्हें हम फिम्ब्रिया कहते हैं। अब देखते हैं इनमें क्या डिफरेंस है। फर्स्ट इज हियर फिम्ब्रिया एंड देन यहां पर दूसरे साइड पर क्या है? पिलाई। फिम्ब्रिया क्या है? टाइनी ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स अराइजिंग फ्रॉम द बैक्टीरियल सेल, ठीक है ना। ये क्या होते हैं? टाइनी। अगर ये सेल हैं ये टाइनी होते हैं, मीन स्मॉल। हियर लाइक माइक्रोफिब्रिल्स on the surface of the bacteria. These are hair like, means thin than these fimbriae. Occur in both gram positive and the gram negative. Fimbria occur in gram positive as well as gram negative. These pili occur only in gram negative bacteria. Around 200 to 400 fimbria occur, means more in number. Means these fimbria जो मैंने यहाँ पर बताया ये ज्यादा होते हैं than this pili की कंसंट्रेशन होती है। पिलाई कम ही हो सकते हैं, 6 up to 6 to 10 होते हैं ये, ठीक है ना। ये न्यूमेरस हो सकते हैं, टेक्स्ट पे दिया है 1 to 10 पिलाई होते हैं। मेड अप ऑफ फिम्ब्रिन प्रोटीन। ये जो फिम्ब्रिया है ये भी टेक्स्ट पर दिया हुआ है, ये फिम्ब्रिलिन प्रोटीन से बना हुआ होता है एंड ये पायलिन प्रोटीन से बना हुआ होता है। नीट में आए भी ये क्वेश्चन है। देन जीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑकर इन द बैक्टीरियल क्रोमोसोम। ये जो जीन इनके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं ऑकर इन द बैक्टीरियल क्रोमोसोम, बैक्टीरिया के जो डीएनए है उसमें न्यूक्लियाइड है, उसको हम बैक्टीरियल न्यूक्लियाइड को हम क्या कहते हैं? बैक्टीरियल क्रोमोसोम कहते हैं। उसमें इसके जीन्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसके जीन्स जो होते हैं पिलाई के, इसके जीन्स होते हैं प्लाज्मिड में। किस में होते हैं? प्लाज्मिड। मैंने आपको बताया क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये होते हैं शॉर्टर, ऊपर मैंने दिखाया था स्ट्रक्चर में, एंड ये लॉन्गर होते हैं, ये थिन होते हैं फिम्ब्रिया एंड पिलाई थिक होते हैं। अटैच टू द बैक्टीरियम सबस्ट्रेट, मीन अगर ये बैक्टीरिया हैं, इस बैक्टीरिया को किसी स्टोन के साथ और किसी वॉल के साथ और प्लांट के साथ किसी ऑर्गेनिज्म के साथ अटैच होना हो तो दीज फिम्ब्रिया हेल्प दिस बैक्टीरिया टू अटैच विद दीज, दैट इज सरफेसेस। ऑन द अदर हैंड दिस एड इन बैक्टीरियल कंजुगेशन, ये कंजुगेशन में हेल्प करता है। कंजुगेशन जब आप पढ़ोगे फिर आपको मालूम चलेगा ये कंजुगेशन में मदद करते हैं। कंजुगेशन इज दैट इज जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम। यहाँ पर और कुछ डिफरेंस मैंने रखी है अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट ही, अगर किसी को पढ़ना है फिर वो ये पढ़ सकता है सिंपली। क्या है उसके लिए? पिलाई एंड फिम्ब्रिया में ये डिफरेंस है। आकर इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव में आकर होते हैं। पिलाई होते हैं लॉन्गर ब्रॉडर, ये शॉर्टर होते हैं, नेरवर होते हैं। रेस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डायरेक्शन, दैट्स कंजुगेशन जो मैंने बताया। एंड ये अटैचमेंट बैक्टीरिया को हेल्प करते हैं अटैचमेंट विद द अदर ऑर्गेनिजम्स और अदर सरफेसेस। ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, ये ब्रिस्टल हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं फिम्ब्रिया, ठीक है ना। यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में आप सिंपली देख सकते हो बेटा। नोट यहाँ पर है, नोट आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। डू नॉट हेल्प इन मोटिलिटी, दैट इज विच अमंग द फॉलोइंग, अगर आपको क्वेश्चन आए पार्ट इन बैक्टीरिया हेल्प इन मोटिलिटी, दैट्स ओनली फ्लैजुला बट नॉट दिस पिलाई एंड द फिम्ब्रिया। यहाँ पर ये देख सकते हो दीज आर फिम्ब्रिया एंड दीज आर स्मॉल। ये फिम्ब्रिया पिलाई है, दैट्स लार्जर इन नंबर एंड ट्यूबुलर है। ये न्यूमेरस है, ये 1 to 10 हो सकते हैं। ये फ्लैजुला है एंड ये प्लाज्मिड होता है, ठीक है ना। अब कभी कभी क्या हो जाते हैं, बच्चों को परेशानी हो जाती है फ्लैजुला एंड पिलाई में याद रखने के लिए, तो उसके लिए मैंने कुछ यहाँ पर और एक आपके लिए चार्ट बनाया है। डिफिनेशन फर्स्ट क्या है? फ्लैजुला लॉन्ग विप लाइक हेलिकल अपेंडेज मेड अप ऑफ फ्लैजुलिन एंड दैट प्रोट्रूड थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। मैंने आपको बताया पिलाई क्या है? लॉन्ग है, सॉरी शॉर्ट है, स्ट्रेट हेयर लाइक है, अपेंडेज
मेड अप ऑफ पाइलिन प्रोटीन, ये पिले जो बने होते हैं ये पाइलिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं, दैट प्रोट्रूड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सेल। इनकी लेंथ एंड विड्थ इस तरह होती है, इनकी इस तरह होती है, थिकनेस इनकी ऐसी होती है एंड इनकी पिलाई की ज्यादा होती है। नंबर इनका क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है, ठीक है ना। इनका पिलाई का न्यूमरस हो सकता है, दैट्स 1 to 10 भी हो सकता है मोस्टली। फाउंड इन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, ये सिर्फ ग्राम नेगेटिव में पाया जाता है जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में इस्तेमाल होते हैं। दैट्स रिक्वायर्ड फॉर कंजुगेशन, नो, फ्लैजला कंजुगेशन में मदद नहीं करता है, दैट्स ओनली मोटिलिटी, ये कंजुगेशन में हेल्प करता है पिलाई। फंक्शन क्या है, ये मोटिलिटी, ये अटैचमेंट और ट्रांसफर डीएनए करता है, दैट्स कंजुगेशन में जो आपको बताया, दैट्स जीन ट्रांसफर। मोशन वेव लाइक अंडुलेटिंग, ये इसमें किस तरह की मोशन होती है, दैट्स ट्विचिंग मोटिलिटी, ठीक है ना। देन उसके बाद प्रोकैरियोट्स में होते हैं राइबोसोम्स बेटे। राइबोसोम्स मैंने आपको बताया, ये राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन्स, दीज आर आल्सो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है ना। इनमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म में प्रोकैरियोट्स अपीयरिंग ग्रेन्युलर, ठीक है ना, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉलोइंग। ग्रेन्युलर मींस ये थोड़ा सा कुछ डेंस हमें लगता है प्रोकैरियोट्स का साइटोप्लाज्म ड्यू टू फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। वो स्ट्रक्चर्स क्या है, फर्स्ट है यहाँ पर राइबोसोम्स, ठीक है ना। अगर हम राइबोसोम्स देखें तो राइबोसोम्स लाइक यूकैरियोट्स, राइबोसोम्स जैसे हम में होते हैं इनमें भी राइबोसोम पाए जाते हैं। सिर्फ एज अ कॉमन फंक्शन जो हम में फंक्शन होती है इनमें भी वही फंक्शन होती है, वो हम देखते हैं इनकी फंक्शन क्या होती है। एक्ट्स एज अ साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, मींस ये साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ये क्वेश्चन नीट में आया था या ये यूनिवर्सिटी लेवल पे भी ये क्वेश्चन आता है, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस क्या है, दैट्स राइबोसोम। ये टेक्स्ट के वर्ड हैं बेटा, याद रखना। देन राइबोसोम और स्मॉल, राइबोसोम क्या होते हैं, स्मॉल बट आर कम्प्लेक्स इन बोथ इन स्ट्रक्चर एंड केमिकल कंपोजिशन। बट इनका ये स्मॉल होते हैं, ये तो सही है, लेकिन अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखें वो क्या है, कम्प्लेक्स है, एंड इनकी कंपोजिशन वो भी कम्प्लेक्स है, यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। दे आर 10 to 20 nm इन साइज, दिस इज राइबोसोम। मैंने आपको पहले बताया क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस की साइट यही है। इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम्स आर फाउंड इन एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, मींस ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसी के साथ साथ नजदीकी होते हैं राइबोसोम्स। एज इट लेक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल अगर देखो वहां पर ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, उनको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि दो टाइप्स होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या रफ एंडोप्लाज्मिक। स्मूथ का सरफेस स्मूथ होता है, रफ के ऊपर राइबोसोम्स होते हैं, लेकिन यहाँ फिर अटैच होते हैं वहां पर, लेकिन यहाँ पर राइबोसोम्स को अटैच होने के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो नहीं है, फिर वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ रहते हैं, ठीक है ना। द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 70s S टाइप, इनके जो प्रोकैरियोट्स के राइबोसोम होते हैं बेटा वो 70s S टाइप के होते हैं, ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है। अब अगर हम फंक्शन देखें तो राइबोसोम्स की प्रोकैरियोट्स में बेटे क्या होती हैं, सॉरी पहले हम सब यूनिट्स अगर देखें, 70s S मैंने बताया था प्रोकैरियोट्स का राइबोसोम होता है। 70s S में से अगर हम देखें एक हिस्सा होता है दैट्स 30s S एंड एक होता है 15S, ठीक है ना। ये एस बी में आपको बताऊंगा ये एस क्या होता है, जब हम यूकैरियोट्स के क्रोमोसोम डिस्कस करेंगे वहां पर मैंने लिखा है ये एस स्टैंड्स फॉर क्या होता है। स्मॉलर सब यूनिट होता है 30s एंड लार्जर होता है 15, ये कंबाइन हो जाते हैं दोनों ट्रांसलेशन जब होती है दैट्स एमआरएनए की स्ट्रैंड पे, ठीक है ना। राइबोसोम जनरली ऑकर इन हेलिकल ग्रुप्स कॉल्ड पॉलीराइबोसोम्स और पॉलीराइबोसोम्स और पॉलीसोम। राइबोसोम क्या है, ये हमेशा ज्यादा एज अ क्लब काम करते हैं, ठीक है ना। इनको उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, पॉलीसोम और पॉलीराइबोसोम। इन ईच पॉलीराइबोसोम 4 to 8 राइबोसोम्स आर अटैच्ड, मींस ये जो पॉलीसोम होते हैं या पॉलीराइबोसोम होते हैं मींस मल्टीपल व्हेन मल्टीपल राइबोसोम्स वर्क टुगेदर एंड हाउ मेनी राइबोसोम्स वर्क टुगेदर, दैट्स 4 to 8, ठीक है ना। ये अटैच किस पर होते हैं, एमआरएनए की स्ट्रैंड पर। ये एमआरएनए है क्योंकि इसी एमआरएनए, ये एमआरएनए डीएनए से बना है, इसी पर अब हमें प्रोटीन बनाने हैं, ठीक है ना। ये साइटोप्लाज्म में ये फिनोमिना होगा, इनका भी साइटोप्लाज्म में भी, हमारा भी साइटोप्लाज्म में होगा, क्योंकि इनके अंदर बेटा न्यूक्लियस नहीं होता है। इस एमआरएनए पर अब ये राइबोसोम आ जाएंगे, यहाँ पर पहले एक राइबोसोम यूनिट आ जाता है, फिर इसके साथ दूसरा अटैच होता जाता है, फिर ये ऐसे ऐसे आगे मूव होते जाते हैं, प्रोटीन चेन यहाँ से बनती जाती है, फिर उनके प्रोटीन के बीच ऐसे पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड होता है जो कि एक एंजाइम की वजह से बनता है जिसको हम कहते हैं पेप्टिडिल ट्रांसफरेज, ठीक है ना। ये आप 12th में जान लोगे, नीट के बच्चों को तो पता ही होगा। ऐसे यहाँ पर बहुत सारे राइबोसोम अटैच होते हैं, इन राइबोसोम
जब वर्क टुगेदर करते हैं इनको हम कहते हैं पॉलीसोम और पॉलीराइबोसोम, ठीक है ना। द राइबोसोम्स ऑफ पॉलीसोम हेल्प्स इन ट्रांसलेशन। मैंने आपको पहले बताया ट्रांसलेशन क्या है, इट्स अ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, दैट्स ट्रांसलेशन, ठीक है ना। अब इसके बाद हम देखते हैं इंक्लूजन बॉडीज क्या होती हैं इनमें। What's this inclusion bodies? These inclusion bodies are actually stored bodies. These are non-living structures present in the cytoplasm. ठीक है ना, ये भी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं, ऊपर से ये नॉन लिविंग भी होती हैं बेटे। और क्या होता है, दे में ईदर लाई इन फ्री इन द साइटोप्लाज्म और मे बी कवर्ड बाय 2 to 4 nm थिक नॉन प्रोटीन मेम्ब्रेन। या तो ये फ्री होंगे साइटोप्लाज्म में, या ये 2 to 4 इनके ऊपर होते हैं नॉन प्रोटीन मेम्ब्रेन्स, ठीक है ना। अब ये ऊपर क्या है, दे में बी ईदर फ्री इन द साइटोप्लाज्म। एग्जांपल ये फ्री किस किस में होते हैं, साइनोफायसिन ग्रेन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। इंक्लूजन बॉडी सिंपली अगर मैं यहाँ पर आपको पहले बताऊं, ये तो स्टोरेड बॉडी होती है, ठीक है ना, ये स्टोरेड बॉडी होती हैं। जो फ्री होते हैं इंक्लूजन बॉडी, इनमें साइनोफायसिन ग्रेन्यूल्स होते हैं या ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स होते हैं। अब ये जो नॉन प्रोटीन मेम्ब्रेन के साथ कवर्ड होते हैं, दैट इज इंक्लूजनस, ये किस किस में होते हैं, इनमें होते हैं गैस वॉक्यूल्स और सल्फर ग्रेन्यूल्स। बेटा इंक्लूजन की आपको पता होगा, ये नीट में शायद इसी 2020 में क्वेश्चन आया था, किस स्ट्रक्चर में ये आया था ये क्वेश्चन, बैक्टीरिया जो अपना रिजर्व फूड मटेरियल रखते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ किस स्ट्रक्चर में रखते हैं, दैट्स इंक्लूजन बॉडीज। ये आपको क्वेश्चन नीट में आया था एंड ये याद रखना। नोट आपके लिए बेटा, नोट तो आपको पता ही इंपॉर्टेंट होता है, सो यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट होगा। गैस वॉक्यूल्स और गैस स्टोरिंग वॉक्यूल्स, ठीक है ना। गैस वॉक्यूल्स क्या होते हैं, ये गैस स्टोर करते हैं, दैट डू नॉट हैव द कवरिंग ऑफ देयर ओन, इनके पास कोई कवरिंग नहीं होती है। दे आर फाउंड इन साइनोबैक्टीरिया, दैट्स BGA, ब्लू ग्रीन अलगा, ठीक है ना। पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में भी ये पाए जा सकते। ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया टाइप ऑफ बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन अलगा या पर्पल बैक्टीरिया जो है, पल्पर बैक्टीरिया जो है, ये इनमें ये गैस वॉक्यूल्स पाए जा सकते हैं। इनको ये नाम क्यों पड़ा, बिकॉज दे आर परमेएबल टू द एटमॉस्फेरिक गैस बट डू नॉट हैव वाटर। इनको गैस वॉक्यूल्स इसके लिए बताया गया है क्योंकि इनमें एटमॉस्फेयर गैस अंदर आता है, ठीक है ना। देन जब ये एयर यहाँ पर जमा रहता है, इसकी वजह से ये बायोन्सी प्रोड्यूस करता है फॉर बैक्टीरिया, ठीक है ना। मीन्स बैक्टीरिया को ये फिर मोटिलिटी में थोड़ा सा और फ्लोटिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। देन इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल, ठीक है ना बेटे। अब यूकैरियोटिक सेल भी बहुत इंपॉर्टेंट है और चैप्टर का हाफ हिस्सा हमने कंप्लीट कर लिया है, तो हाफ हिस्सा अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम ये हाफ हिस्सा पहले हम कंप्लीट करते हैं यूकैरियोटिक सेल से। यूकैरियोटिक सेल क्या है, यूजुअली डिफरेंशिएटेड एज एनिमल एंड प्लांट सेल। यूकैरियोटिक सेल सभी जो ऑर्गेनिज्म है विदाउट द बैक्टीरिया, जो भी फिर ऑर्गेनिज्म बचते हैं, ठीक है ना, किंगडम मोनेरिया के बाद, उनको हम क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक, ठीक है ना। ये हम यहाँ पर आपकी टेक्स्ट में ऑन द बेसिस ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, सो मैं आपको यहाँ पर इनकी डिफरेंशिएशन बता देता हूँ। पहले प्लांट्स एंड एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है बेटे, जैसे यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स में डिफरेंस थी, वैसे ही एनिमल एंड प्लांट में भी होती। पहले मैंने बताया सेल वॉल इनमें प्रेजेंट था लेकिन हमें एब्सेंट था, हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन सीधा ही था या सेल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस यूजुअली लाइज नियर द पेरिफेरी ड्यू टू वोक्यूल्स। प्लांट सेल क्या होती है, इसमें ज्यादा वोक्यूल्स होते हैं, वोक्यूल्स भी हम पढ़ेंगे, ये क्या होती है, स्पेस होती है इनसाइड द साइटोप्लाज्म। इसकी वजह से न्यूक्लियस थोड़ा सा यहाँ पर चले जाता है, इसको धक्के लगते हैं, इन धक्कों की वजह से ये बेचारा यहाँ पर भाग जाता है। हमारा न्यूक्लियस क्या होता है, हमारी सेल में न्यूक्लियस सेंट्रल में होता है, दैट्स एनिमल सेल, दिस इज प्लांट सेल। यहाँ पर क्या है, सेंट्रोसोम इज यूजुअली एब्सेंट इन हायर प्लांट्स एक्सेप्ट लो मोटाइल सेल्स। सेंट्रोसोम जो होता है दैट्स न्यूक्लियस में ऐसे होता है, न्यूक्लियोलस जिसमें सेंट्रोसोम भी होता है, वो इनमें एब्सेंट होता है, लेकिन हमारा यहाँ पर होता है एंड इज प्रेजेंट दैट। यही जो सेंट्रोसोम हमारे न्यूक्लियस में होता है, ये हमें हेल्प करता है। ये सेंट्रोसोम किसमें, स्पिंडल फाइबर्स जो बनते हैं वो हम सेल में पढ़ेंगे, फिर जो दूसरा पार्ट है सेल डिवीजन वो हम देखेंगे, वहां पर समझ में आ जाएगा, फिर उसी में मदद बनाने में हेल्प करते हैं। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट एक्सेप्ट फंजी।
इनकी सेल में प्लास्टिड्स होते हैं क्योंकि इनमें फोटोसिंथेसिस होती है, हमारे अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होती है क्योंकि ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं, हम हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, सो हमारे अंदर ये प्लास्टिड्स एब्सेंट होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया और जनरली स्फेरिकल ओवल इन शेप, इनका जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इन एनिमल सेल्स, प्लांट सेल्स में ये ओवल शेप्ड होता है, या ये क्या होगा, या स्फेरिकल होगा, बट इन केस ऑफ एनिमल्स दिस माइटोकॉन्ड्रिया जनरली ट्यूबुलर इन शेप लाइक दिस, ठीक है ना। Single large central vacuole is present. Plant cells have large central vacuole. This is nucleus and this is vacuole. But in animals, this vacuole occurs in small in size. That's smaller in size. साइटोप्लाज्म ड्यूरिंग सेल डिवीजन यूजुअली डिवाइड्स बाय द सेल प्लेट मेथड। इनमें जो सेल डिवीजन होता है, ये भी आप वहां पर सेल डिवीजन जो चैप्टर हम पढ़ेंगे वहां पर देखोगे, माइटोसिस मियोसिस में आप देखोगे। फिर यहाँ पर जो इसके डिवीजन होते हैं, इनमें सेल प्लेट बनता है, उसी की वजह से इनमें सेल वॉल बन जाता है बेटा, ठीक है ना। हमारा क्या होता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड्स बाय द फुरोइंग और क्लीवेज मेथड। हमें फुरोइंग बनता है और क्लीवेज मेथड, इसीलिए हमें सेल वॉल नहीं होता है बेटा। Plant cells are capable of forming all the amino acids, coenzymes, vitamins, and animal cell cannot form all the amino acids, coenzymes, vitamins. So इसलिए हमें ये एक्वायर करने पड़ते हैं। आपने जो अमीनो एसिड पढ़े होंगे, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, फिर वो हमें लेने पड़ते हैं बाय डाइट। लाइसोसोम्स आर प्रेजेंट और इन लेस इन नंबर। जो इनमें लाइसोसोम्स होते हैं वो हम पढ़ेंगे वो क्या होते हैं, वो इनमें स्मॉल होते हैं, दैट्स लेस इन नंबर। यहाँ पर हमारे अंदर क्या होते हैं, दैट्स एनिमल्स में ज्यादा इन नंबर होते हैं। यहाँ पर अगर प्लांट सेल एनिमल सेल में आप बेटा डिफरेंस देखना चाहते हो तो सिंपली आप देख सकते हो, दिस प्लांट सेल एंड दिस एनिमल सेल। एनिमल सेल में क्या होता है, यहाँ पर अगर आप प्लांट सेल में देखिए जो चीजें मैंने बताई, राइबोसोम है, गोल्गी बॉडीज है, यहाँ पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियस है, सेल वॉल है, प्रोकैरियोटिक। एनिमल सेल आप देख सकते हो ऑन द अदर हैंड किस टाइप की है, ठीक है ना। यहाँ पर अगर आप वोक्यूल देखो तो कितने बड़े हैं, ठीक है ना, ये वोक्यूल है, तो हमारे अंदर का जो वोक्यूल है वो आप देख सकते हैं स्मॉल होता है, ठीक है ना। सो इससे आपको ये डिफरेंस भी समझ आ जाएगी जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब यूकैरियोटिक सेल हमने देख ली, एनिमल्स एंड प्लांट्स की बेसिस पर हमने उसे डिफरेंशिएट किया, वो तो आपको समझ आ गया है, टेक्स्ट पे लिखा है, आपको याद करना ही होगा, हम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम अब देखें यूकैरियोटिक सेल ओवरऑल डिफर कैसे होती हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, और उसके स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करते हैं यहाँ पर। फर्स्ट अगर हम देखें, इंक्लूड्स प्रोटिस्ट्स, प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, अदर 4 किंगडम्स जो हैं वो सभी इसमें आते हैं। Extensive compartmentalization of cytoplasm through the presence of membrane-bound organelles. Membrane-bound organelles was absent in prokaryotic. Is it? But here is present, and it was absent in prokaryotes. Possess an organized nucleus with a nuclear envelope. न्यूक्लियस यहाँ पर है, वहां पर न्यूक्लियस नहीं था, इसीलिए उनके डीएनए को बेचारों को हम क्या कहते थे, न्यूक्लाइड कहते थे बच्चे। जेनेटिक मटेरियल क्या है, ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम। मैंने बताया हमारा यहाँ न्यूक्लियस है, इसमें क्रोमोसोम्स होंगे बच्चे, इसमें ही जेनेटिक मटेरियल डीएनए होगा, लेकिन बेटे वहां पर तो नहीं था। अब हम देखते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक्स। द बेसिक स्ट्रक्चर इज दैट सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशंस, cytoplasm and cell organelles, nucleus including the chromatin material. First we will discuss here the cell envelope. Cell envelope होती है and its modifications. Cell envelope is made up of 2 parts, that cell wall and the plasma membrane. Then we discuss, उसके बाद हम cytoplasm, nucleus etc को discuss करेंगे, लेकिन पहले हम बेटा cell envelope को discuss करेंगे यहाँ पर, that is cell wall को and plasma membrane को बेटा। तो सेल वॉल अगर हम देखें जैसे प्रोकैरियोट्स में देखा था फंक्शन, तो वैसे ही कुछ यहाँ पर भी होगी। नॉन लिविंग होती है, ये रिजिड होता है, ये स्ट्रक्चर फॉर्म्स एन आउटर कवरिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फंजाई एंड प्लांट्स। सेल वॉल जो फंजाई एंड प्लांट्स में पाई जाती हैं बेटा, एनिमल्स में तो नहीं होती हैं, ये नॉन लिविंग होती हैं, रिजिड स्ट्रक्चर होती हैं। मीन यहाँ पर अगर सेल के अंदर मटेरियल है, न्यूक्लियस एक्सेट्रा है, उसको ये बचाती हैं। गिव्स शेप, शेप ये देती हैं, ये फंक्शन इसकी नीड में पूछी जाती है, एंट्रेंस में किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं, और आप अगर मेडिकल स्टूडेंट्स हो एटलीस्ट इतना तो बनता ही आपको याद होना ही चाहिए। देन इसके बाद क्या है, एंड प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम द मैकेनिकल डैमेज एंड द इन्फेक्शन लाइक द प्रोकैरियोटिक सेल वॉल। It also helps in cell-to-cell interaction and provides barrier to the undesirable macromolecules. Means sometimes the macromolecules try to attack our cell, but this cell helps to cope up with these that is foreign materials. Is it? This is cell. ये क्या थी? Cell.
देन इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर बेटा सेल वॉल की कंपोजिशन क्या होती है, ठीक है ना। अगर हम बेटा सेल वॉल की कंपोजिशन देखें तो ये भी इजी है बेटे, टेक्स्ट पर दी हुई है। मैंने इसमें कुछ अपना ज्यादा इंट्रोड्यूस नहीं किया है बेटा, आपके लिए जितना भी टेक्स्ट पे लिखा था उतना लिखा है, जो पॉइंट थोड़ा कोई लिखा है एक, उससे आपको उतनी दिक्कत नहीं होगी। तो मेड अप ऑफ सेल वॉल इज मेड अप ऑफ दैट्स इन प्लांट्स फंजी एंड एल्गी, एनिमल्स में तो होती ही नहीं है। प्लांट्स में ये बनी होती है सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज, पैक्टिन एंड प्रोटीन। ये क्वेश्चन नीट में तकरीबन आता ही आता है एंड आया भी 5-6 बार, और अगर आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम देने या और कोई एग्जाम है उसमें भी आता है बेटा। फंजे में अगर देखें तो काइटिन का बना हुआ होता है बेटा, ठीक है ना, काइटिन का बना हुआ होता है। देन अगर हम इन केस ऑफ एल्गी की बात करें तो एल्गी में ये सेल्यूलोज, गैलेक्टॉन्स एंड मनास होता है, ठीक है ना। और इसके अलावा इसमें कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है एल्गी में, ठीक है ना। जब आप एल्गी, आपको प्लांट किंगडम पढ़ना है तो वहां पर आप जब एल्गी पढ़ोगे तो बेटा तो आपको समझ में खुद ही आ जाएगा सेल्यूलोज, गैलेक्टॉन्स, मनास, उनके फार्मूला भी काइटिन के फार्मूला, जैसे इसमें C22 होता है, H54 होता है बेटा, N4 होता है, O21 होता है काइटिन का फार्मूला, C24 होता है, H54 होता है, N4 होता है, O21 होता है बेटा इसकी फार्मूला। इसी तरह सेल्यूलोज की आपने फार्मूला देखनी है बेटा वहां पर। इसी तरह अगर हम देखें लेयर्स ऑफ सेल वॉल होती हैं बेटा, सेल वॉल की 3 लेयर जो होती हैं। फर्स्ट हम पहले देखें यहाँ पर मिडल लेमले होते हैं, आउटर मोस्ट, ये मिडल लेमले क्या है, आउटर मोस्ट मेड अप ऑफ मेनली कैल्शियम पेप्टाइड का ये बना हुआ होता है, होल्ड्स ग्लूज एंड डिफरेंट नाइबोरिंग सेल टुगेदर। मीन ये एक सेल है, यहाँ पर ये दूसरी सेल है, तीसरी सेल है, ये इसी मिडल लेमले के थ्रू कनेक्ट रहती हैं, ठीक है ना। ये बनी होती हैं कैल्शियम पेक्टेट से बनी हुई होती हैं। देन अगर हम सेल वॉल्स देखें बेटा, सेल वॉल होते हैं 3 टाइप्स के, दैट इज प्राइमरी सेल वॉल होता है, सेकेंडरी होता है, टर्शियरी होता है बेटा। जिस ऑर्गेनिज्म में ये सेल प्रेजेंट हो सेल वॉल, उसमें तो 3 और कभी 4 भी होते ही हैं। पहले अगर हम प्राइमरी देखें, ये कैपेबल ऑफ ग्रोथ होता है, प्रेजेंट इन यंग सेल्स होता है, और एक पॉइंट है ग्रेजुअली डायमेंशंस और एज सेल मेचर्स, ठीक है ना। जैसे सेल इंक्रीज होती हैं, इसके ये जो डायमेंशंस हैं, ग्रेजुअली डिमिनिशेस एज द सेल मैच्योर्स। जैसे ये प्राइमरी स्ट्रक्चर सेल वॉल का है, जैसे सेल मैच्योर होती जाती है ये पिरिश होता जाता है, कौन सा, ये प्राइमरी सेल वॉल, उतना ही। ये कंपोजिट होता है सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, एम्स में भी आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, याद रखना है बेटा। ये मेड अप ऑफ सेल्यूलोज होता है, हेमिसेल्यूलोज, दैट इज प्राइमरी सेल वॉल। प्रेजेंट इन मेरिस्टेमेटिक पिथ एंड द कॉर्टेक्स। ये किस में होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में होता है, पिथ में होता है बेटा, कॉर्टेक्स में। जब आप प्लांट्स की एनाटॉमी पढ़ोगे तो आपको वहां पर समझ आ जाएगा पिथ क्या होता है, मेरिस्टम क्या होता है, कॉर्टेक्स क्या होता है बेटा, ठीक है ना। वहां पर ये प्रेजेंट होता है। देन इसके बाद हम चलते हैं आगे, तो बेटा यहाँ पर आगे चलते चलते अब हम सेकेंडरी वॉल देखते हैं। सेकेंडरी सेल वॉल जो होता है बेटा, ये इनर मोस्ट होता है, ठीक है ना। इनर मोस्ट तो आपको पता है, अगर ये प्राइमरी था अब ये सेकेंडरी है। इट्स लिग्निफाइड, दैट्स इट्स प्रेजेंट इन स्क्लेरेन्काइमा, वेसालिस, ट्रैकाइडिस, सुब्रिनाइज्ड, कैस्पेरिन स्ट्रिप्स, एंडोडर्मिस। मींस ये लिग्निन का भी बना हुआ था, इसमें लिग्निन होता है, ठीक है ना। लिग्निन क्या है, ये सेकेंडरी वुड भी बनाता है बेटा, आपको ये पता ही होगा, इसीलिए ये स्क्लेरेन्काइमा में होता है, वेसल्स में होता है, ट्रैकाइड्स में होता है। सुब्रिन क्या होता है बेटा, इसमें भी लिग्निन होता है। सुब्रिन जैसे आपको पता है ये कैस्पेरिन स्ट्रिप्स में होता है, एंडोडर्मिस में होता है। ये क्या करता है, ये वाटर को और मॉलिक्यूल्स को अंदर आने नहीं देता है बेटा। सुब्रिन, लिग्निन मेक द सेल वॉल इम्परमेबल, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ये मॉलिक्यूल्स को अंदर आने नहीं देता है। कौन कौन सा, सुब्रिन एंड लिग्निन, ये आपको याद रखना है, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, आस्क्ड है बेटा।